एक औरत की सोते से आंख खुल जाती है। उसे अचानक कुछ अजीबोगरीब आवाजें अपने कमरे के बाहर से आती सुनाई देती हैं। जब वो उठकर चेक करती है तो असल वजह देखकर उसकी जान निकल जाती है। जरा गौर से देखिएगा। दरवाजे पर एक दहशतनाक पीले चेहरे वाली और बहुत ही लंबे कद की औरत खड़ी नजर आती है। वो खौफनाक औरत जो अंदर झांक रही थी। वो औरत उसे देखती है और उसे इशारे से बुलाती है और उसके हाथ भी बहुत बड़े बड़े से लग रहे थे। लेकिन इस खौफनाक औरत को देखकर वो औरत डर के मारे फौरन कपकपाने लगती है और रोना शुरू कर देती है। अब और क्या करती? ये था ही इतना खौफनाक मंजर। वीडियो शुरू होती है दो बहनों के साथ जो घर पर अकेली हैं और एक कमरे में छुपी हुई हैं जब उनके घर का सिक्योरिटी अलार्म अचानक बजने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई उनके घर में घुस आया है। उनके सिक्योरिटी कैमरा में सामने का दरवाजा खोला नजर आ रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि कोई सच में अंदर घुसा है। मगर सबसे अजीब बात यह है कि जब वो दरवाजा खोलने का टाइम चेक करती हैं तो वहाँ कोई नजर नहीं आता। दरवाजा बस अपने आप ही खुल जाता है। उस वक्त उन दोनों बहनों ने नहीं देखा था कि दरवाजा कैसे खुला। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि दरवाजा पूरा खुला हुआ था और सिक्योरिटी अलार्म बज रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन मजीद खराब होने वाली थी। Clear. दोनों बहनों को पहले लगा कि कोई इंसान अंदर दाखिल हुआ है, लेकिन फुटेज देखने के बाद जब उन्होंने एक छोटा सा शैडोई फिगर कैमरा के पास से गुजरते देखा तो वो समझ गई कि ये कुछ और ही था। इस चीज के कोई वाज़िया फीचर्स नजर नहीं आ रहे थे और ये बात और भी खौफनाक है कि वो बहुत तेजी से हरकत करता है और फिर अचानक गायब हो जाता है।
The fact that it just moved so quickly, Yeah. but then like the motion capture camera didn't see that shape, and like when it Yeah, was how tracking. could वो जो भी चीज थी वो तेजी से लेफ्ट और राइट मूव कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मोशन कैप्चर कैमरा उस शक्ल को देख ही नहीं पा रहा और कैमरा को उस चीज को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है। मगर फिर अचानक अंधेरे कमरे में एक ग्रीन बॉक्स नजर आने लगता है, जैसे वहाँ वाकई कुछ डिटेक्ट हो रहा हो। Front door opening on its own. Yeah. That closed. We closed that door. And I mean, this house is like brand new. Like it's not old or like anything. Yeah. ये देखते हुए कि ये सब दरवाजा खुलने के बाद शुरू हुआ, उनका मानना है कि कोई पैरानॉर्मल चीज जबरदस्ती अंदर आई है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या वीडियो के शुरू में भी किसी सुपरनैचुरल चीज ने ही उनके बेडरूम का दरवाजा खोला था या फिर उसकी वजह कुछ और थी। फुटेज देखने के बाद ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई और भी मौजूद था, मगर वैसा नहीं जैसा वो पहले सोच रही थी। ये अगली वीडियो एक गोस्ट हंटर की इन्वेस्टिगेशन है जो उस रात एक ऐसे जंगल में रात गुजारने की हिम्मत करता है जहाँ के बारे में लोगों ने उसे बताया था कि यहाँ एक औरत की बेचैन रूह भटकती है जो दिखने में बेहद खौफनाक है, जिसे देखकर लोग खौफजदा हो जाते हैं और यहाँ से गुजरने से घबराते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस मखलूक को बुलाने के लिए अगरबत्तियाँ जलाने का फैसला करता है और उससे राब्ता करने की कोशिश भी, और कुछ देर बाद उसकी कोशिशें रंग ले आती हैं। Leluhur-leluhur, para roh-roh, dan ini Tupanyok bakar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. जब रात मजीद गहरी होती है तो उसे अपने टेंट के बाहर से अजीबो गरीब सी खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसने डर के बावजूद बाहर झांकने की कोशिश की और उसे वहां एक खौफनाक औरत नजर आई जिसका चेहरा इंतहाई डरावना और भयानक था और वो दूर से इसे घूर रही थी। ये मंजर देखते ही वो बुरी तरह डर गया और पैनिक करने लगा और वो जल्दी से अपना टेंट बंद कर लेता है। अब उसे किसी तरह ये रात यहीं गुजारनी थी। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक गोस्ट हंटर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक ऐसी इमारत की तलाश में निकलता है जो पहले एक हॉस्पिटल हुआ करती थी और अब खंडर बन चुकी थी। कहा जाता है कि वहाँ का कोई भी रहायशी यानी रहने वाला अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, मगर वो फिर भी उस इलाके को एक्सप्लोर करने और अपनी बहादुरी आजमाने का फैसला करता है। जब वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ के एक मुर्दा खाने में उसे एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने उसे थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। लेट्स सी कि आखिर क्या हुआ। उसे बहुत शॉक लगता है कि वहाँ एक डेड बॉडी अभी भी पड़ी हुई थी। अभी वो इस बात से परेशान और खौफजदा हुआ ही था कि वो बॉडी गायब हो जाती है।
अचानक उसके सामने वो ही खौफनाक डेड बॉडी आ जाती है जो कुछ देर पहले बेजान थी और अब इसके सामने खड़ी हुई थी। एक बेहद खौफनाक जली हुई डेड बॉडी जो यकदम गायब हो जाती है। वो इस वाक़ये से सख्त परेशान और खौफजदा हो जाता है और इसके थोड़ी देर बाद जब वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एक और खौफनाक मंजर उसके सामने आ जाता है। لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استغفر الله उसे दो सरकटे सामने खड़े हुए नजर आते हैं और पलटने पर किसी की खून आलूद टांगें उसका रास्ता रोक लेती हैं जो हवा में फ्लोट कर रही थी। और दोबारा उठने पर एक और खौफनाक चेहरा अचानक उसके सामने आ जाता है और अब उसके लिए यहाँ ठहरना नामुमकिन था, तो वो फौरन वापसी के लिए भागता है। एक यंग लड़का जिसका नाम गैविन है, वो गाड़ियों का बहुत बड़ा शौकीन है। वो अपने सोशल मीडिया पर अपनी मुख्तलिफ कार्स की वीडियोस शेयर करता रहता है कि वो उन्हें कैसे चलाता है और उनको फिक्स कैसे करता है। ये वाक़या एक रात पेश आया जब वो अपनी एक हाई एंड लग्जरी कार चला रहा था। गाड़ी में लगे सिक्योरिटी कैमरास जो कि उसकी पूरी कार में लगे थे, उनमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो नाकाबिले बयान और इंतहाई खौफनाक था। What the freak was that? Oh my God! What the freak was that? ये सब रात के पिछले पहर हुआ जब रोशनी बहुत कम थी। उस चीज को देखना मुश्किल है जिसने उसे इतना डरा दिया था, लेकिन वीडियो में वो बताता है कि उसने एक डार्क फिगर को अपनी तरफ आते देखा जिसकी वजह से उसने घबराहट में गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ा दी। लकीली गाड़ी के अंदर भी कैमरास लगे थे जिन्होंने इस मंजर को एक मुख्तलिफ एंगल से भी रिकॉर्ड किया। टेक अ लुक एट व्हाट वाज कैप्चर्ड। इस एंगल से एक बहुत लंबा और काला साया गाड़ी की तरफ पड़ते हुए देखा जा सकता है, जबकि गैविन तेजी से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो ये एक धुंधली और गहरी मिस्ट जैसा लग रहा है जिसकी कोई वासिया शक्ल नहीं है। ये बस एक धुंध की तरह है जो इतनी काली थी कि रात के अंधेरे में घुल मिल गई। गैविन के मुताबिक जब उसने स्पीड बढ़ाई और वो उस फिगर के पास से गुजरा तो वो फिगर रुक गया और उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसे उम्मीद ना हो कि गाड़ी इतनी तेजी से निकल जाएगी और उसे चकमा दे देगी। वीडियो के कमेंट्स में बहुत से लोगों का मानना है कि ये मखलूक एक बैड ओमेन है, जैसे इसका मकसद सिर्फ एक्सीडेंट्स करवाना हो जो इस सूरत में जानलेवा भी हो सकता था। ये फैमिली एपलेशन इलाके की पुरानी कोल माइंस के करीब एक ऐसे घर में रहते हैं जो कई जनरेशन से उनके पास है। ये लोग वहाँ बरसों से रह रहे हैं और अक्सर दिनों में उनका घर नॉर्मल, खामोश और पुरसुकून लगता है, लेकिन कभी कभी यहाँ कुछ अजीब सा भी महसूस होता है। और फिर एक दोपहर किसी ने उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया जो शायद उस घर में उनके साथ ही रहता था। वॉच क्लोजली। What'd you hear? I heard a help or something. On the back porch? There's one back there. Okay, hold on. And then it's like I heard Lila's voice singing, and then I heard Dad just say, hey, and I didn't do anything about it because I don't know. Sissy's voice?
Yes. And then I heard some whistling. I need you. Okay. I need you to. Okay. All right. I'm going to stay upstairs because Gunnar is freaked out. He's freaked out. All right. It was loud and it was And then Lila. I heard Dad's voice just say, "Hey." Yeah. So there's two different voices on the back porch. I'm not opening the door. I am upstairs with Gunnar right now. There's nobody out there, Michael. There's nobody out there. Coming down the hill. I'm about to leave. I'll be there in like a minute. Okay. All right, I love you too. Bye. उसके छोटे बेटे को अचानक आवाज आती है कि उसके डैड उसे पुकार रहे हैं। मसला ये है कि उसके डैड अभी तक घर पहुंचे ही नहीं। उसकी मॉम उसे चुप कराती है और हौसला देती है, लेकिन वो खुद भी काफी टेंस और परेशान थी और वो कोई दरवाजा या खिड़की नहीं खोलती। इसके बजाय वो अपने घर में मौजूद तमाम पेट डॉग्स को इकट्ठा करती है। तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करती है। Oh my God. Why is my door opening? एक आवाज साफ तौर पर कहती है हेल्प, और इसके तकरीबन फौरन बाद सामने वाला दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। और फिर ये होता है। Don't. Oh my gosh. Tad, Sarge, get over here, baby. Come on. My house is really dark. जब वो कहती है लुक एट दिस, तो देखने वालों को पीछे एक अजीब मंजर दिखाई देता है। एक दूसरी आवाज सरगोशी में कहती है डोंट लुक, दे आर माइन। पहले कुछ लोगों ने कहा कि कुत्तों की वजह से पर्दा हिला था, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्दे खुद ब खुद हिले थे। ये कोई गोस्ट या कोई भटकती हुई रूह नहीं है। ये ऐसी चीज लगती है जो रिस्पॉन्स लेने की कोशिश कर रही है। और ऐसा ही कुछ एक और रात भी होता है जब वो फिर से घर पर अकेली थी। इस क्लिप के बिल्कुल शुरू में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अगली कई रातों तक ये सिलसिला बन जाता है। वो कुछ सुनती है और वो पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं। इन इलाकों में ऐसी मखलूकात के बारे में पुरानी कहानियां मशहूर हैं जो आपके अपनों की आवाज़ की नकल उतारती हैं ताकि भरोसा और रास्ता हासिल कर सके आपके घर में दाखिल होने का। तो आपको क्या लगता है, क्या इस घर में आज सेब है या फिर कोई चीज़ ख़ास तौर पर इस फैमिली को निशाना बना रही है? वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज, तो मुझे भेजिए। मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।